नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है उसमें से हम लोगों ने रीजनिंग की SSCGD की क्लास 6 की जो है क्लास को हमने लिखा है और ये क्लास हम लोग इसी प्रकार से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आप सबको बताया था कि ढेर सारी चीज़ें मैंने आप सबको बता रखी है और कुछ चीज़ें जो शेष है उन्हीं को आगे पढ़ाना है। तो जैसे मान लीजिए क्लास में मैंने आप लोगों को 90 डिग्री का एंगल निकालना सिखाया था कि 90 डिग्री का एंगल कैसे निकालते हैं। उसके मैंने बेसिक टू शॉर्टकट तरीके दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आप सबको बताया था। और अब बारी है आप सबकी जो है नेक्स्ट क्लास की ओर चलने की। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से तैयार हो जाइए। इस सेशन को, इस क्लास को हम लोग जो है आगे लेकर अब मूव ऑन करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर आगे के प्रश्न क्या हैं। मैंने एक प्रश्न आप सबको करना है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों की नहीं हो पाई थी। तो एक टाइप है आपका टू फाइंड द कॉमन डिस्टेंस टू फाइंड द कॉमन डिस्टेंस, मतलब हिंदी में अगर इसको बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं समान दूरी ज्ञात करना। समान दूरी ज्ञात करना, समान दूरी ज्ञात करना। टू फाइंड द कॉमन डिस्टेंस, समान दूरी ज्ञात करना। अब चलिए देखिए, समझते हैं कि टू फाइंड द कॉमन डिस्टेंस का मतलब है समान दूरी ज्ञात करना। अब उससे रिलेटेड प्रश्नों को अगर ध्यान से देखें, जैसे कि मान लीजिए टू फाइंड द कॉमन डिस्टेंस, समान दूरी ज्ञात करना। अब दोस्तों अगर समझने का प्रयास करें कि समान दूरी होता क्या है। जैसे मान लीजिए प्रश्न आप लोगों से पूछता है, एक प्रश्न आपका 4 बजे से 5 बजे के मध्य, 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां कब 4 से समान दूरी पर होंगी, समान दूरी पर होंगी। कह रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 4 से समान दूरी पर होंगी, समान दूरी पर होंगी। 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 4 से समान दूरी पर होंगी। आ जाओ समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पर समझे, कह रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 4 से समान दूरी पर होंगी। अब पूछना क्या चाहता है, पहले ये समझना आप सबके लिए बहुत ही अनिवार्य है कि कब 4 से समान दूरी पर होंगी। क्या है हमसे पूछना चाहता है, किस पॉइंट की बात कर रहा है, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक घड़ी है, ये इस प्रकार से 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 4 से समान दूरी पर होंगी। मान लो दोस्तों, जैसे मान लीजिए घड़ी में अभी बजा दिया जाए 4, ठीक है। अभी घड़ी में क्या बज रहा है, 4 बज रहा है। उसने कहा कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 4 से समान दूरी पर होंगी। तो इस वाले पॉइंट से समानता बतानी है आपको, 4 वाले पॉइंट से। कैसे, जैसे मान लीजिए ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई चलकर कुछ जब यहाँ पर आएगी इसके करीब, ठीक है, तो घंटे वाली सुई भी चलकर कुछ यहाँ से आगे निकलेगी, कुछ इस प्रकार से। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब घंटे की सुई 4 वाले पॉइंट से कुछ आगे होगी और मिनट की सुई 4 वाले पॉइंट से कुछ पीछे होगी। बात को समझिएगा।
तो बताओ एक वक्त ऐसा आएगा जब घंटे की सुई 4 के पॉइंट से 4 के पॉइंट से कुछ आगे होगी और मिनट की सुई 4 के पॉइंट से कुछ क्या होगी, पीछे होगी। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो बताओ ये जो 4 का पॉइंट है, तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये मिनट की सुई 4 से उतना ही पीछे होगी जितना घंटे की सुई 4 से क्या होगी, आगे होगी। तो बताओ जब इस सिचुएशन में दोनों आएंगी तो दोनों की जो दूरी होगी वो 4 के पॉइंट से समान होगी कि नहीं होगी? होगी, चाहे कुछ पॉइंट के लिए, कुछ क्षण के लिए, लेकिन होगी कि नहीं होगी, ये आपको बात बतानी है। बोलो बेटा, ये बात होगी कि नहीं होगी? तो आप कहोगे सर एब्सोल्युटली होगी और होनी ही चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कब 4 से समान दूरी पर होगी, तो यही आपसे प्रश्न पूछ रहा था। तो बस हमको थोड़ा सा इसी को समझना है और इसी के आधार पर हम प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 से समान दूरी पर, मतलब पहले पॉइंट से पूछ रहा है, 4 से समान दूरी पर पूछ रहा है। तो जब 4 से समान दूरी पर पूछ रहा है तो पहले आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि हमें बताना क्या है, क्या पूछना चाहता है। तो यहाँ पर जो प्रथम घंटा है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको सिर्फ 60/13 का गुणा कराना है। अगर प्रश्न प्रथम घंटे से पूछता है तो, अगर प्रश्न प्रथम घंटे से पूछता है तो प्रथम घंटे में आपको 4 में 60/13 का गुणा कराना है। तो यहाँ पर 4 में 60/13 गुणा कराएंगे तो 6 चौको 24, 240 बटे कितना होगा, 13। 6 चौको 24, 240 बटे कितना होगा, 13। अब यहाँ से भाग देना है, तो जब भाग देंगे तो 13 एकन्नम 13, 13 दूना 26 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 एकन्नम 13। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कितना बचा, 7 4 11 110, तो 13 ठे 104, 13 ठे 104, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 सही 6/13, 18 सही 6/13। तो मतलब 4:18। भाई उसी के आसपास जाना था, क्योंकि 5 3 15, 15 के आगे तो 17 18 के आसपास जाना था। तो 4:13 18 मिनट है ना, 5 3 15, 4:18 मिनट, 4:18 सही 6/13 मिनट पर ये जो एग्जैक्ट समय होगा, उस समय घड़ी की दोनों सुइयां 4 के पॉइंट से दूरी पर क्या होंगी, समान होंगी। तो देखो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता तरीका है कि आपको 60/13 का क्या करना है, गुणा करना है। तो 240 में गुणा कर दिया तो 13 एकन्नम 13, और इधर बचेगा कितना, 110। ठीक है, 13 104, तो 18 सही 6/13, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 4 से समान दूरी पर होंगी? तो हमारा जवाब होगा 4:18 सही 6/13 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 4 से क्या होंगी, समान दूरी पर चली जाएंगी। क्लियर? तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ कि आप सबका बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलता हूँ आप सबको आगे के लिए, आगे के पॉइंट में लेकर। ठीक है, आगे के पॉइंट में लेकर चलता हूँ। अगला पॉइंट है दोस्तों, आइए समझते हैं अगला पॉइंट। एक प्रश्न इसी से रिलेटेड और है, प्रश्न इसी से रिलेटेड होगा, कंफ्यूज नहीं होना। चार बजे से 5 बजे के मध्य, 5 बजे के मध्य, 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 5 से समान दूरी पर होंगी, 5 से समान दूरी पर होंगी। जी हो गया। तो 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 5 से समान दूरी पर होंगी। देखो प्रश्न आपको वही लग रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज किया। पहले मैंने पूछा था 4 से, अब मैं पूछ रहा हूं 5 से। बस इतना सा आपको अंतर है। तो आ जाओ पहले घड़ी में समझेंगे, तभी मजा आएगा। बारह 6 3 9 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये हुआ। 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 5 से समान दूरी पर होंगी, ये आपका प्रश्न है। तो कब 5 से समान दूरी पर होंगी? तो यहाँ पर दोस्तों आज थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, मान लो अगर घड़ी में इस समय बज रहा है 4, ठीक है, इस समय घड़ी में बज रहा है 4। अब दोस्तों मान लो 5 से समान दूरी की बात यह है कि मान लो मिनट वाली सुई यहाँ से तेज चलते चलते जब 5 से आगे जाएगी, 5 से क्या करेगी, आगे जाएगी, तो घंटे की सुई यहाँ से चलते चलते क्या करेगी, 4 के नज़दीक। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों जो है इस वाले, देखो घंटे की सुई 5 से पीछे ही रहेगी, घंटे की सुई आगे नहीं होगी, तभी समय होगा 4 बजकर ही कुछ मिनट का। मिनट की सुई तो वैसे भी आगे जाने ही वाली है ना, समय का तो यही रूल होता है। तो घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में रहेगी, तो 4 बजकर ही कुछ मिनट का वक्त होगा। तो घंटे की सुई 5 से पीछे होगी, घंटे की सुई 5 से पीछे होगी, और ये वाली जो है मिनट वाली सुई क्या करेगी, 5 से आगे चली जाएगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों सुइयां 5 से समान दूरी पर होंगी, ठीक है ना। दूसरे घंटे से, तो दूसरे घंटे से जब प्रश्न को आपको निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, जब दूसरे घंटे से प्रश्न को निकालना है तो प्रथम दूसरे घंटे को लिखकर और सदैव उसमें 1 जोड़ना है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 6। अब 6 में आपको 60/13 का गुणा कराना है। अब 6 में आपको 60/13 का गुणा कराना है, ये बात ध्यान देना है। अगर प्रश्न पहले घंटे से पूछता है, अगर प्रश्न आपका पहले घंटे से पूछता है तो आपको क्या करना है, अगर प्रश्न आपका पहले घंटे से पूछता है तो पहले घंटे को लिखकर उसमें 60/13 का गुणा कराना है। तो 6 छरंग 36, तो यहाँ पर आएगा 360/13, 360/13। तो यहाँ पर अगर देखें तो 13 दूनाई 26, 13 दूनाई 26, और यहाँ बचेगा कितना, 26 10 100, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 तरीका 21 और 7 दूनी 9, 13 सत्ते 91, 27 सही 9/13, 27 सही 9/13। भाई देखो 5 5 25 26 27 इसी के आसपास जाना था, तो मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा 4 बजकर 27 सही 9/13 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 5 से समान दूरी पर होंगी, ठीक है ना, 5 से समान दूरी पर होंगी। ये बात आपको जो है दिमाग में रखनी थी। तो यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो एक पहला देखो कोई भी समय हो सकता है, जैसे यहाँ पर 4 से 5 की मैंने बात किया है, वो 3 से 4 की बात कर सकता है, 2 से 3 की बात करता है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान देना है कि उनसे पूछ किसके बारे में रहा है, 3 से 4 प्रथम घंटे से पूछ रहा है कि दूसरे घंटे से। अगर प्रथम घंटे से पूछेगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं, मात्र प्रथम घंटे को लिखकर उसमें 60/13 गुणा करा देना है। और अगर प्रश्न आपका दूसरे घंटे से पूछता है तो दूसरे घंटे से जब प्रश्न पूछता है तो हमें क्या करना है कि दूसरे घंटे को लिखकर उसमें 1 जोड़कर 60/13 का गुणा कराना है। ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि बात आप तक पहुँच गई होगी। और समान दूरी में बस इतना ही प्रश्न बनता है, बहुत ज़्यादा कराने कोई मतलब नहीं है। बस 2 ही प्रकार का प्रश्न बनता है, या तो प्रथम घंटे से पूछता है या तो दूसरे घंटे से पूछता है। ठीक, आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न ये है आपका, तीन बजे से 4 बजे के मध्य, 3 बजे से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से पाँच मिनट की दूरी पर होंगी। पाँच मिनट की दूरी पर होंगी। 3 बजे से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से 5 मिनट की दूरी पर होंगी? बताइए।
आ जाओ देखते हैं। तो कह रहा 3 बजे से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से 5 मिनट की दूरी पर होंगी। देखो यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो 3 बजे से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से 5 मिनट की दूरी पर होंगी। आइए देखते हैं। अब देखो, अब पहले ये समझना है कि हमसे पूछना क्या चाह रहा है, और ये समझेंगे हम घड़ी से। आज जो देखते हैं, तो कह रहा है कि 3 बजे से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से 5 मिनट की दूरी पर होंगी। अब देखो ध्यान से समझते हैं। तो 3 बजे से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से 5 मिनट की दूरी पर होंगी। अब 3 से 4 बजे के बीच की बात कर रहा है, तो 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से 4-5 मिनट। मान लो घड़ी में अभी 3 बजा है, ठीक है, घड़ी में मान लो अभी 3 बजा है। ध्यान से समझना प्रश्न को। जब घड़ी में अभी 3 बजा है तो यहाँ से जो मिनट वाली सुई होगी यहाँ से चलना शुरू करेगी, और जब ये चलना शुरू करेगी और घंटे की सुई भी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएगी, घंटे की सुई भी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मिनट की सुई यहाँ पर आपकी होगी और घंटे की सुई यहाँ पर होगी। तो बताओ ये दोनों सुइयों की जब दूरी होगी तो ऐसा वक्त आएगा कि घंटे की सुई आगे होगी, मिनट की सुई पीछे होगी, और दोनों सुइयों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 5 मिनट होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात, मिनट की सुई तेज चलती है, तो मिनट की सुई जब घंटे की सुई को क्रॉस करेगी तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जो है दोनों सुइयां आपस में 5 मिनट की दूरी, एक बार तब जब मिनट की सुई पीछे होगी, एक बार तब जब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होगी। मतलब ऐसी सिचुएशन में आपके 2 आंसर आते हैं। कैसे आते हैं आ जाओ समझते हैं। देखो 5 मिनट की दूरी पर पूछा है, तो 1 मिनट बराबर अगर बात करें तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है, 6 अंश का। तो 5 मिनट में पूछ रहा है, तो 5 मिनट की अगर बात करें तो 5 मिनट में हो जाएगा 30 अंश का, 5 मिनट में हो जाएगा 30 अंश का। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो 5 मिनट में 30 अंश, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में कितना होता है, 30 डिग्री का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से फार्मूला लगा दो, तो फार्मूला आपका होता है m = 2/11 H1 गुणे 30 और प्लस माइनस कितना होगा, थीटा डिग्री। m = 2/11 H1 गुणे 30 और प्लस माइनस कितना होगा, थीटा डिग्री। समझ में आई बात कि नहीं आई। अब देखो m की प्लेस वैल्यू जितनी हो उसको रख लो। m की प्लेस वैल्यू आपको नहीं पता, वही तो निकालना है। तो m = हो जाएगा 2/11, प्रथम घंटा कितना है 3, तो 3 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू कितना निकाला हमने, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 11m = 3 3 का 9 और 9 दूना 18, 180 और प्लस माइनस 60। तो एक बार आपको जोड़ना है और एक बार घटाना है, क्योंकि 2 आंसर्स यहाँ पर आने वाले हैं, और मैंने पहले ही बताया था कि 2 आंसर्स यहाँ पर आएंगे एक बार जोड़ने पर। तो जोड़ने पर करेंगे तो ये हो जाएगा 11m = 180 और प्लस 60, तो 0 8 6 14 1 1 2, तो m = हो जाएगा 240/11, तो 11 दूना 22 और 2 तो 20, तो 11 का 11, तो 21, सही 9/11। एक उत्तर ये हुआ। अब आ जाओ घटाने पर। घटाने पर तो ये जो होगा तो हो जाएगा 11m = 180 माइनस 60, तो m = जो होगा 0 8 में 6 गया 2, 120 120/11, 120/11, तो m = जो आएगा 11 धाम 110, तो 10 सही 10/11, ये उत्तर आएगा। तो
एक आएगा 3:10 सही 10/11 पर, और एक आएगा आपका जो है 3:21 सही 9/11 पर। तो इस प्रकार से जो सिचुएशन बनेगी जब दोनों सुइयां आपस में 5 मिनट की दूरी पर होंगी, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है। तो 3 बजे से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से 5 मिनट की दूरी पर होंगी। तो यहाँ पर एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर, और ये जो फार्मूला आपका है ये आपका वही होगा, ये बात आपको ध्यान देना है। और इसी की मदद से हम लोग इनके प्रश्नों का आंसर ढूंढते हैं। ठीक है ना। इन्हीं की मदद से इन सब प्रश्नों का हम लोग आंसर खोज लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। तो याद रखिएगा कि जब ऐसी सिचुएशन का प्रश्न बनेगा तो आपको इस प्रारूप को ध्यान देना है। तो एक प्रश्न और इसी प्रकार से कर लेते हैं जिससे आपको और आइडिया लग जाए। प्रश्न आपका 8 बजे से 9 बजे के मध्य 8 बजे से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 7 मिनट की दूरी पर होंगी। कब 7 मिनट की दूरी पर होंगी, ये प्रश्न हो गया। 8 बजे से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 7 मिनट की दूरी पर होंगी, ये आपका प्रश्न है। तो बनाइए जरा इसको। आठ बजे से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 7 मिनट की दूरी पर होंगी, ये आपको जो है करना है। तो 1 मिनट बराबर अगर ध्यान से समझें तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा 7 मिनट में, 7 छंग 42 डिग्री का। कितने डिग्री का, 42 डिग्री का। फार्मूला क्या होता है, m = 2/11 H1 × 30 और प्लस माइनस कितना होता है, थीटा डिग्री, प्लस माइनस थीटा डिग्री, ठीक है ना। तो इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 11m = 2 h की प्लेस वैल्यू कितना है 8 × 30 और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू है 42। तो 11m = हो जाएगा 8 तारीख 24 दूना 48 480 और प्लस माइनस 2 दूना 4 2 छंग 2 चौको 8 84। तो एक बार जोड़ लीजिए एक बार घटा लीजिए। जोड़ने पर तो 11m = हो जाएगा 480 और प्लस 84। तो ये आएगा 4 8 8 16 4 1 5 564। m = 564/11। तो 11 5 55 11 का नम 11 11 5 55 11 का नम 11 3 14। तो 51 सही 3/11, ठीक है। एक आ जाओ घटाने पर। घटाने पर करिए तो 11m = जो होगा 480 - 84। m = जो आएगा 10 में 4 गया 6, बोलो 10 में 4 गया 6 7 और 17 में 8 गया 9। 396
बटे 11, 11 त्रिका 33, 6, 11 छक्का 66, 36 मिनट पर सीधे सीधे तो ये हो गया इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आएगा जो है एक 51 से 3/11 मिनट पर, और एक आएगा सीधे सीधे 36 मिनट पर। 8:36 पर जब ऐसा वक्त होगा जब घड़ी की दोनों सुइयाँ 7 मिनट के डिस्टेंस पर एक दूसरे से चली जाएंगी, तो 36 मिनट आएगा इसका, और इसका 51 से 3/11 मिनट आएगा। तो चलिए बना लीजिए। अब चलते हैं अगले के पॉइंट में, देखिए आगे क्या करना है। चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं। अब मैं आप लोग को ले चलता हूं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट होगा आपका मिरर इमेज का। मिरर इमेज समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं क्लास में। मिरर इमेज, इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखिए मिरर इमेज की अगर बात करें तो क्या होता है मिरर इमेज, और इसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा वही आपको समझना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर ध्यान से देखें मिरर इमेज होता क्या, जैसे आपको ध्यान देना है कि मिरर इमेज में कभी भी इसका जो है जो टॉप और बॉटम होता है वो कभी नहीं बदलता। देखिए मिरर इमेज में तो इसका टॉप और बॉटम होता है वो चेंज ही नहीं होता, नो चेंज। वही बात करेंगे कैसे। और इसका जो लेफ्ट और राइट होता है वही चेंज होता है। लेफ्ट और राइट क्या करता है, वही चेंज होता है। तो टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता, लेकिन लेफ्ट और राइट क्या करता है, चेंज होता है। ठीक है, ये बात आपको जो है ध्यान देना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर कोई मिरर इमेज, जैसे मान लीजिए अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई आकृति है, मान लो इस प्रकार से यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, ठीक, और यहाँ पर जो है आपका बीच में सर्कल बना है, ठीक, और यहाँ पर आपका वर्ग बना है। तो बताओ इसका अगर मिरर बनाया जाए, इसका अगर मिरर बनाया जाए, यहाँ पर एक दर्पण रख दिया जाए MN करके, और इसका मिरर बनाया जाए, तो बताओ इसमें कोई चेंजेज होगा? इसका जो टॉप और बॉटम है इसमें कोई चेंजेज नहीं होता, ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। बस अंतर इतना है कि जो चीज़ लेफ्ट में है वो राइट में चली जाएगी, और जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगी। ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए मिरर इमेज की एक खासियत होती है, सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि जो आकृति शीशे के में नज़दीक है वो नज़दीक जाकर ही बनता है। जैसे ये मिरर नज़दीक है त्रिभुज, तो त्रिभुज में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसको जाएंगे बनाएंगे तो यहाँ पर बनेगा, और इसको जब बनाएंगे तो जाकर यहाँ पर बनेगा। अब अंतर क्या समझ में आया? देखो ये चीज़ इधर थी तो जाकर मिरर से दूर था, ये वाला चीज़ इस वाले शीशे से दूर था तो जाकर उधर दूर ही बना है। ये नज़दीक था तो नज़दीक बना, और ये बीच में है तो बीच में ही रहा, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो मिरर की एक सबसे अच्छी खासियत होती है कि जो नज़दीक होता है वो नज़दीक बनाती है, और जो दूर होता है उसको दूर बनाती है। ये मिरर की सबसे अच्छी खासियत होती है, ठीक है ना। देखिए दूसरी चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए
जैसे मान लीजिए कोई आकृति है और उसको हम बनाने का प्रयास करें, जैसे मान लीजिए के है, ठीक है, और अगर हम के का मिरर बनाना है तो के चेंज होगा, के क्या होगा, चेंज होगा, कुछ इस प्रकार से, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो उस प्रकार से चीज़ें चेंज होती हैं। तो मिरर का सबसे अच्छा खासियत यही होता है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ घड़ी में, और घड़ी में डिटेल से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये घड़ी है, अब चलिए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास मिरर इमेज है, और अगर हमको इसका दर्पण बना, देखो दर्पण के लिए एक चीज़ का आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि जब भी घड़ी का दर्पण बनाते हैं तो घड़ी आपकी जो है पॉइंट डॉटेड में रहती है, डॉट में, कभी अंक नहीं लिखा होता। क्योंकि अगर दर्पण बनाएंगे तो भाई क्या होता है कि अंक भी तो उल्टा होता है ना, तो घड़ी डॉटेड में ही मानकर चलते हैं। और जब घड़ी को डॉटेड में मानकर चलते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार से जब घड़ी का मिरर बनाते हैं, इस प्रकार जब घड़ी का मिरर बनाते हैं, जैसे मान लो घड़ी में इस समय अगर कह दिया जाए 12 बजा है, इस समय घड़ी में 12 बजा है, तो मान लो अगर इसका मिरर बनाएंगे तो बताओ इसमें जो टॉप और बॉटम में जो सुइयां हैं, क्या इसमें कभी कोई चेंजेस होगा, आएगा नहीं आएगा। मान लो अगर यहीं पर अगर 12 बजा दें तो बताओ इसमें कभी कोई चेंजेस आएगा, 12 का 12 ही दिखेगा, 6 का 6 ही दिखेगा, है ना। तो मैंने क्या कहा था कि टॉप और बॉटम जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, इसका सिर्फ चेंज होता है क्या, लेफ्ट और राइट। इसका क्या चेंज होता है, सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज होता है। ये बात आपका ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए अगर 12 बजे की अगर बात करें तो घड़ी का एक सबसे अच्छा खासियत ये होता है कि अगर 12 का जो टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता तो इसको हम लोग बेस मानते हैं, ठीक है, बेस मानते हैं। जैसे 12 से एक खाने इधर है तो एक खाने इधर मिरर बनता है, तो 11 का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना 1 से बनता है, 10 का 2 से बनता है, 9 का 3 से बनता है, 8 का 4 से बनता है और 7 का 5 से बनता है। तो इस प्रकार से इसका अगर कोई घड़ी जो है 11 बजा है, अगर किसी घड़ी में 11 बजा है, देखो भाई 11 घड़ी में बचेगा तो घंटे की सुई यहाँ पर रहेगी, मिनट की सुई 12 पर रहेगी, और जो सुई 12 पर रहेगी उसका मिरर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसे था वैसा ही दिखेगा। ये बात हम सब जानते हैं कि मिरर में उसके कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसे था वैसे ही दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको ध्यान देना है कि 10 का 11 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा 1 से बनता है, ठीक है, लेकिन 12 और 6 का मिरर ही नहीं बनता, 12 बजे का 12 बजे ही रहता है, 6 बजे का 6 बजे ही रहता है, क्योंकि मैंने बताया था कि टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन लेफ्ट और राइट में चेंज होता है। लेकिन इनका जो योगफल होता है वो 12 होता है। जैसे 11 1 12, 10 2 12, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12, समझ में आई बात ना। तो आपको ये ध्यान देना, जैसे मान लो अगर 7 6 की बात करें, 7 की बात करें तो 6 को और 12 को बेस मानते हैं क्योंकि टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता। तो अगर 7 के मिरर की बात करें तो 6 से एक खाने इधर है तो एक खाने राइट में चले जाएंगे तो आपका अपोजिट मिल जाएगा कि जिसका मिरर का मिल जाएगा। जैसे 8 की बात करें, 8 6 खाने से लेफ्ट में 1 2, तो इधर से 1 2 चले जाएंगे तो 8 का 4 मिल जाएगा। तो इनको भी बेस मानकर हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बेस लेकिन मानना पड़ेगा, ठीक है ना, बेस क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो एक बात मैंने बता ही दी थी कि टॉप और बॉटम जो होता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन इसका लेफ्ट और राइट क्या करता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, इसका लेफ्ट और राइट क्या करता है, चेंज हो जाता है। ये बात आपको ध्यान देना है। तो बस इसमें कुछ खास करना नहीं है, बहुत ही आसान होता है। तो इसका देखो घड़ी जो आपकी होती है वो डॉटेड में होती है, बात ध्यान देना। और इनका जो योगफल होता है वो क्या होता है, 12 होता है। 10 1 11, 10 2 12, 11 1 12, 9 3 12, 8 4 12 और 7 5 12, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अगर मिरर बनाने का प्रयास करें, मान लो इसमें तो कोई चेंजेज होगा नहीं, लेकिन अगर यहीं पर अगर एक फ्लैग बना दिया जाए तो बताओ इसमें चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके अगर मिरर बनाना है, इसका अगर मिरर बनाना है तो इसका टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा,
ये वाला एरिया जो होगा, ये वाला एरिया आपको हूबहू ऐसे ही नज़र आएगा, लेकिन जो फ्लैग राइट में है वो कहाँ चला आएगा, जो फ्लैग राइट में है वो कहाँ चला आएगा, वही फ्लैग आपका अब लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। बस इतना सा अंतर आएगा और बाकी कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो राइट की पोजीशन लेफ्ट में चले। देखो ये जो फ्लैग है ना, ये दर्पण की तरफ ही है, तो इधर भी दर्पण की तरफ ही रहा। ये नहीं कि आप इसको उठाकर उस साइड की ओर ही कर दो तो प्रश्न क्या होता है, गलत हो जाता है। तो बस इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा और प्रश्न गलत भी नहीं होगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। तो आज मैं अब चलता हूँ मिरर इमेज के प्रश्नों में लेकर। बहुत ही आसान होता है, बस एक बार प्रश्नों को करिए और आंसर बताइए। जैसे आपका प्रश्न है, तो जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है आपका कि एक घड़ी में 7 बजे हूँ, 7 बजे हूँ, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब मान लो अगर घड़ी में 7 बजा है, तो जैसे अगर घड़ी बनाने का प्रयास करें यहाँ पर, तो मैंने कहा था कि बेस 12 को और 6 को मानना है। मैंने कहा था कि बेस 12 को और 6 को मानना है। ठीक, मान लो 6 के बाद 7 है, 6 से पहले 5 है, 6 से पहले एक खाने इधर तो एक खाने इधर, तो क्या बनेगा 5। तो मान लो अगर किसी घड़ी में 7 बज रहा है, कितना बज रहा है, 7 बज रहा है। अगर उसका हमको मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, मात्र 12 बजे से उसको घटा देना है। 12 बजे से क्या करना है, घटा देना है। ठीक, क्योंकि उनका योगफल 12 हो रहा था। तो 7 को जो है 12 में घटाएंगे, तो 12 में 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बजेगा, 5 बजे। कितना आएगा, 5 बजे। ये आपको जो है ध्यान देना है। ये इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। अगर घड़ी में 7 बजेगा तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 7 बजे होगा। ये बात आपको फिट कर लेनी है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप 12 बजे में वास्तविक समय को घटाते हो, जब आप 12 बजे में वास्तविक समय को घटाते हो तो आपको प्रतिबिंबित समय मिलता है। ये बात याद रखिएगा, आपको प्रतिबिंबित समय मिलता है। ठीक, एक फार्मूला आपका ये हो गया। दूसरा, अगर आप 12 बजे में प्रतिबिंबित समय को घटाते हो, बारह बजे में प्रतिबिंबित समय को घटाते हो तो आपको वास्तविक समय मिलेगा। वास्तविक समय मिलेगा। ये आपके प्रश्न है। ठीक है भाई, क्योंकि 7 बजे थे घड़ी में तो ये वास्तविक समय है, तो 12 में 7 घटाए तो 5 बजे प्रतिबिंबित समय था। कभी कभी प्रश्न क्या बोलता है, कहता है कि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब इतना है। तो अगर दर्पण प्रतिबिंब है तो बताओ समय क्या रहा होगा। तो चाहे दर्पण से वास्तविक में आना हो, चाहे वास्तविक से दर्पण में जाना हो, आपको घटाना 12 बजे से ही है। ये दिमाग में फिट कर लो, ठीक है ना। और बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो जैसे प्रश्न है यहाँ पर, अब यहाँ से किसी भी प्रकार के कैसे भी प्रश्न हो सकते हैं, बस उनको सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। जैसे प्रश्न है आपका, प्रश्न ये है कि 4:32 पर 4:32 पर दर्पण प्रतिबिंब बताना है। मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब
बताना। मैं प्रश्न पूरा जानबूझ के लिख दे रहा हूँ, वैसे काम चल जाता। तो 4:32 पर दर्पण प्रतिबिंब बताना है क्या होगा। चलो भैया बताइए, पढ़ लीजिए। और एसएससी जीडी में जो आप एग्जाम में बैठने वाले हो, दर्पण प्रतिबिंब के मिरर इमेज के प्रश्न पूछता है। वाटर इमेज के तो ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन मिरर इमेज के प्रश्न पूछ लेता है। एसएससी जीडी मैंने कई बार देखा है कि मिरर इमेज के प्रश्न आपसे पूछ लेता है, इसलिए इसको थोड़ा सावधानी से पढ़ लीजिए। अब समस्या क्या है कि अब 4:32 है, तो क्या हम 4:32 को 12 बजे से घटा सकते हैं? नहीं भाई, 4:32 को हम 12 बजे से नहीं घटा सकते। तो 12 को क्या हम 11 घंटे 60 मिनट में तोड़ सकते हैं? भाई 12 घंटा तो लिखा है एक प्रकार से, क्या हम 12 को 11 घंटे 60 मिनट में तोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 12 घंटा ये भी है, 11 घंटा ये। 12 घंटे को 1 घंटे निकाल लिया, 11 घंटे 1 मिनट को 1 घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 11 घंटे 60 मिनट। ठीक है, अब इसको घटा लो। तो 10 में 2 गया 8 और 5 में 3 गया 2, 11 में 4 गया 7, तो 7:28 आंसर आएगा। 7:28 आंसर आएगा, और कुछ करना ही नहीं था। ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका 8:38 8:38 23 सेकंड का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब बताना है। बताइए, 8:38 23 सेकंड का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ये 38 है। तो देखो, अभी आपने देखा था कि जो हमारा 11:60 था, 12 घंटे था, इसको हम और कन्वर्ट कर लेंगे। 11 घंटा 60 मिनट को 59 मिनट में 1 मिनट बचे, तो 1 मिनट को 60 सेकंड में। बोलो कर सकते हैं कि नहीं? भाई 11 घंटा हमने पहले 12 बजे को कन्वर्ट किया था, 12 घंटे को 11:60 में। भाई 1 घंटा निकाल के मिनट में कन्वर्ट किया था, अब यहाँ से 1 मिनट निकाल कर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। बात तो वही है, उसमें तो कोई खास प्रॉब्लम होनी नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, 8:38 मिनट 23 सेकेंड को 11:59 और 60 में कन्वर्ट किया। 10 में 3 गया, कितना आएगा? 7। 5 में 2 गया 3, और 9 में 8 गया 1, 5 में 3 गया 2, 11 में 8 गया, कितना जाएगा? 3। तो 3:21 37 सेकेंड बनेगा। 3:21 सेकेंड बनेगा इस प्रश्न का सही जवाब। 8:38 दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है ना। एक प्रश्न में आप सबसे और करता हूं, आपको बताना है कि 12:40 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। बताइए, 12:40 पर। अब देखो समस्या क्या है कि जब हमारे पास 12:40 का समय है, तो हम इसको 11:60 से ना घटा सकते हैं, ना 12 बजे से ही घटा सकते हैं। तो एक रास्ता ये है कि हम इसको रेलवे के समय में लिख सकते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे को हम लिख सकते हैं 23 घंटा 60 मिनट।
तो इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, 23 घंटा 60 मिनट को 12:40 पे लिखें। 60 में 40 गया 20, 3 में 2 गया 1 1, तो 11:20 आएगा। देखिए एक रास्ता और था आप लोगों के पास, आप इसको जो है जो 12:40 था इसको आप 00:40 भी लिख सकते हैं। बोलो ऐसा समय दिखाता है घड़ी में कि नहीं? 12:40 को हम 00:40 लिख सकते हैं, तो इसको हम 11:60 से अब यहाँ घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ 20 आएगा और यहाँ 11 आएगा, 11:20 आएगा यहाँ पर भी, 11:20 आएगा यहाँ पर भी। तो कैसा भी प्रश्न हो, किसी प्रकार का भी प्रश्न हो, बस आपको जो है समय का ध्यान देना है, और अगर समय को बढ़िया से पकड़ पाए तो आंसर सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न और आपको दिया जाए, जैसे मान लीजिए 17:38 का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब 17:38 का 17:38 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए सभी लोग, क्या आएगा? तो 17:38 को हम एक काम कर सकते हैं कि इसको 23:60 से घटा सकते हैं। एक बात यही है, कर लिया तो 10 में 8 गया 2, 5 में 3 गया 2, और 13 में 7 गया 6, तो 6:22 आएगा। 17 6 23। एक रास्ता ये है कि जो 17:38 से 12 5 17, तो इसको हम 5:38 भी लिख सकते हैं, और इसको हम 11:60 से घटा सकते हैं। अगर समझ में आया होगा, 10 में 8 गया 2, 5 में 3 गया 2, 11 में 5 गया 6, तो यहाँ पर भी 6:22 ही आएगा, अलग नहीं आएगा। तो आपके दिमाग की उपज है कि आपको समय को किस रूप में लेना है, और जिस रूप में लेंगे आपका आंसर भी उसी रूप में निकल कर बाहर आता है। ठीक है ना? तो ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, और इसी प्रकार से धीरे धीरे आपका जो है समथिंग क्लास समाप्त हो गया है। एक जो है मिरर वाटर इमेज बचा है, और 1 लाख की क्लास और जाएगी। 1 क्लास के बाद इसको हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं आप सबसे जो है नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।